हमारी सोसाइटी में अक्सर हम बच्चों को ही बुरा भला कहते हैं और हर चीज़ में बच्चों को ब्लेम करते हैं। मैं ग्रेड 11 का क्लास टीचर था, तो मेरी आदत थी कि बच्चों से क्लास के अंदर भी और वैसे भी बाहर जाके ना थोड़ी सी इंटरेक्शन करता रहूँ, क्योंकि क्या होता है कि एज अ टीचर आपको फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी होता है टू इम्प्रूव द कंटेंट ऑफ योर लेसन्स। अक्सर तो बच्चे यही करते हैं कि आपकी जो फीडबैक लेते हैं उसी की खुशामद करते हैं कि यू आर द बेस्ट टीचर एवर। लेकिन बच्चों के साथ एक पर्सनल बॉन्ड बनाना और बच्चों को ऐसे डील करना कि जिस तरह ये आपके अपने बच्चे हैं, जिस तरह आप किसी को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई आपके बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, उस तरह सिंसेरिटी के साथ पढ़ाना। ऑल्दो सारे ह्यूमन वीकनेसेस होती हैं, वो अपनी जगह बात सही है। तो उसमें मुझे फीडबैक मिली कुछ टीचर्स की, जो टीचर्स क्लास में बच्चों को ह्यूमिलिएट करते हैं। सो एक बच्चे को एक टीचर कहते थे कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हारे पीले दांत हैं, यानी एक ह्यूमिलिएशन का तरीका। बाकी अगर आप न्यूज़ वगैरह में देखें, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एक सेक्सुअल हरासमेंट होती है जो मेल प्रोफेसर्स करते हैं फीमेल स्टूडेंट्स की। आप भी काफ़ी अरसे तक टीचिंग के साथ एसोसिएटेड रहे हैं और आपने मदारिस में भी पढ़ाया, और ये सिर्फ किसी मदरसे का या किसी स्कूल का या किसी यूनिवर्सिटी का अलमिया नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड सेम ही है कि समटाइम्स वी सी teachers who don't deserve this seat or this position, and many times we see कि teachers अपने घरों की frustration उन बच्चों पे निकालते हैं जो primarily उनसे पढ़ने आए, rather than inspiring them। वो सारी frustration वहाँ पे निकलती है। आप अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स बताएं या इंसिडेंट्स बताएं जहाँ पे आपको लगा हो कि द टीचर हैज़ बीन वेरी अनफेयर विद द चिल्ड्रन। देखें फरीद भाई, आपने शुरुआत ही ऐसी की है कि जो बड़ी यानी सनसनी खेज़ आपने बना दिया है मौजू को। वो ये है कि वो हम हर टाइम कहते रहते हैं बच्चों को अदब से बात करनी चाहिए, तमीज़ से बात करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ टीचर, और वो वाले इवेंट्स जहाँ पर आपको लगा हो कि यार ये टीचर ने ना इस तरह इसको करना नहीं चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं किसी स्कूल में था, अब मैं ये कोई मसला नहीं, नाम ले लेते हैं, रियाज में था मैं, उधर हमारा एम्बेसी स्कूल था। तो हमारे एक सर होते थे, अल्लाह गरीक़ रहमत करे उन्हें। तो कोई मसला हुआ था, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उस वक्त बड़ा शरारती था। उन्होंने पूरा चेयर उठा के ना आप पे लगा दिया, और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि मेरे अब्बू को भी शिकायत लगा, मेरे वालिद साहब भी टीचर थे। ये भी हुआ। फिर ये हुआ कि मुझे उन्होंने कितने मतलब ऐसा कुछ अरसे के लिए ना उन्होंने मुझे स्कूल से ही वो कर लिया, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेल या सस्पेंड करा दिया। और मैं बड़ा परेशान था, और मैंने इतनी बद्दुआएं की ना उस टीचर के लिए, रो रो के मैंने बद्दुआएं की, अल्लाह माफ़ करे। इस तरह के भी वाक़यात हैं, लेकिन उल्टे भी हैं। मेरे नहीं, अभी उल्टे नहीं, अभी इसी तरह के बुरे बुरे वाक़यात मेरे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे याद आ गए आपके एक इवेंट से। वो ये हुआ कि मैं एक स्कूल में पढ़ता था, और उस स्कूल के प्रिंसिपल सख्त सा था, वो लेवल्स में था। तो हुआ ये कि एक बच्चे ने कोई सेक्सुअल जोक क्रैक किया मेरे ऊपर, ठीक, आपके ऊपर? हाँ माशा। अच्छा, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने उसको लगा दी, यानी कि वो सही लगाया, थप्पड़ मार दिया, माशा। यानी कि वो आई कुडंट, वो जो एक टॉलरेंस लेवल होता है ना, वो तजावुज़ हो गया था, वो हट गया था। दैट जोक वाज टू एक्सट्रीम फॉर मी एट दैट एज और एट दैट पॉइंट। क्या एज थी उस वक्त आपकी? वो लेवल्स का बच्चा कितनी साल का होता है, 16 साल का, 15 साल का होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको लगा दी, उसकी और मेरी लड़ाई स्टार्ट हो गई। माशा, सही फड्डा हो गया, अल्लाह, फिजिकल। अच्छा, हम दोनों जब प्रिंसिपल के रूम में गए तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्रिंसिपल दोनों केसेस का सिनेरियो सुनेगा कि जनाब ये हुआ क्या, बात कैसे स्टार्ट हुई। उसने बस ये पूछा कि डिड यू गाइस गेट फिजिकल, तो हमने कहा यस सर। तो सर ने उसको भी एक चपेट मार दिया, मुझे भी मार दी। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह।
और उसके बाद सस्पेंड कर दिया 2-3 दिनों के लिए। मेरी भी सेम आप वाली कंडीशन थी कि मैंने बहुत ज़्यादा बद्दुआएं दी उन प्रिंसिपल को कि समटाइम्स ये क्या बगैर रिसर्च के R&D के आपने एक वो कर दिया। अच्छा, बाद में जब उन्हें पता चला तो उन्होंने रिग्रेट भी बहुत किया। अच्छा, आपके इंसिडेंट से पहले एक और भी इंसिडेंट है। वो ये है कि एक मैं मिशनरी स्कूल में पढ़ता था जिसमें ये शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पढ़ चुके हैं। उसका नाम है सेंट एंथनीज कॉलेज। तो पहले ज़माने में वो काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी कैटेगरी का स्कूल था। विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें काफ़ी डिक्लाइन आया। उसमें हमारे एक क्रिश्चियन टीचर थे। वो क्या करते थे, वो पार्क स्टडीज़ की बुक लिखते थे और वो हर बंदे को फोर्स करते थे कि तुमने ये वाली जो बुक है ये परचेज़ करनी है और इसे याद करना है। उनकी कोई सेटिंग हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो उनकी सेल्स बुक की बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा, उनकी बुक्स में इररेलेवेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा था। वो उन्होंने लिखा हुआ था ओ लेवल्स के लिए और CSS के लिए, दोनों के लिए एक ही बुक। क्या बात है, इतना ज़्यादा इररेलेवेंट कंटेंट था। तो हम उन्हें काफ़ी ज़्यादा तंग करते थे, लेकिन उसको वो सही तरह फेस करने के बजाय एक बच्चों का अब्यूज़ करना शुरू कर देते थे। किसी को किक मारते थे, किसी को कुछ करते थे। किक हाँ, रियल किक माशाल्लाह। किसी को डाउन द नीज खड़ा करके ना फिर पीछे से किक मारते थे। एक और इस तरह के टीचर थे, वो भी शायद फौत हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वो बद्दुआ तो नहीं करते अब? नहीं, वो क्या करते थे कि वो एडवांस पढ़ाने के लिए आते थे, लेकिन बच्चों से कहते थे मेरे पाँव दबाओ। स्कूल में? हाँ, स्कूल में। क्या बात है यार, लेवल है यार। अब वो एडवांस की बजाय ना आधी क्लास उनके पाँव दबा रही होती थी और उन्हें आर्थराइटिस था या पता नहीं कोई मसला था। तो इस तरह के भी टीचर्स गुजरे। क्या बात है यार। मैं अभी मेरे जहन में एक और किस्सा आया। ये नहीं कि आज हम टीचर्स की बुराइयां करते हैं यार। नहीं यार, ये वाला कंटेंट हो रहा चला। नौजवान तो खुश होंगे, लेकिन बेचारे हमारे जो टीचर है वो नाराज हो जाएंगे ना। नहीं, टीचिंग इंडस्ट्री को भी तो एक्सपोज करना। चलो ठीक है, जो स्टूडेंट इंडस्ट्री को भी एक्सपोज करना चाहिए, यानी बैलेंस होना चाहिए। एक पे ब्लेम, मतलब मैं आपको ये बता रहा था कि मैं किसी ज़माने में ना एक किसी जगह पे हॉस्टल में था, सऊदीया में ही। तो उधर का जो हॉस्टल का जो होता है ना सुपरवाइज़र, वार्डन, वो बड़ा नखरे वाला था और बड़ा तंग करता था सबको। तो सब ने ना जो उस इदारे के सबसे बड़े हेड को, मुदीर को शिकायत लगाई सारे स्टूडेंट से मिलके। फिर ये हुआ कि एक दिन ये हुआ कि उन्होंने फैसला किया कि सारे आएँ, उस वार्डन को भी बुलाएंगे, सब आमने सामने खड़े होंगे। तो हुआ ये कि कोई भी नहीं आया, सिर्फ मैं गया सारे दिन। अब हुआ ये कि मैं जब अकेला था तो उधर तो मेरी तो अब कोई वो नहीं रहे। पहले तो हम माशाल्लाह तकरीबन 100 बंदे थे या 50 थे, वो मैं अकेला उधर खड़ा हूँ। बड़ा सीन हुआ। फिर मैंने उनको सारा बताया कि ये मसाइल हैं, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए थे। आखिर में ये हुआ ब्रो कि मेरे तो कोई सुनी ही नहीं गई ना। वो उस भाईजान की वजह से मेरा नाम बोर्ड पे लगाया गया और बदनाम किया बाकायदा कि इसने ये झूठा इत्तेहाम लगाया, ये किया वो किया, और मुझे फिर उधर हॉस्टल से निकाल दिया। ठीक है ना। तो इसी तरह ये भी है। अब मैं आपको एक और हिफ्ज़ का भी बता देता हूँ। देखें, अभी हमें ना मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स वी डोंट ब्लेम, यानी जो when we are talking about teachers we don't blame schools। हाँ, ये जहन में रखें। तो अगर हम अभी तो हमने स्कूल्स की बात की, तो लोग स्कूल को ब्लेम नहीं करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर हम मदरसे या हिफ्ज़ की बात करेंगे ना तो क्या होता है, दे ब्लेम द स्कूल, मदरसा एंड हिफ्ज़ सेंटर। सो बी केयरफुल फ्रॉम दिस ट्रैप। तो मैं किसी ज़माने में सऊदीया में ही, चलो ताकि ये ना हो ना इधर से दो पाकिस्तानी ना हो, सऊदीया में भी इस तरह कुछ होते, ज़्यादा नहीं होते। आपके अफ़गानी टीचर, अफ़गानी उस्ताद थे, अल्लाह माफ़ करे, इतने सख्त थे, इतने तेज़ थे, अल्लाह उनका ना उन्होंने बाकायदा ख़ास मौला बख्श बनाया हुआ था मारने के लिए। वो रात को उसको पानी में रखते थे, फिर दिन को सऊदी अरब की तपती धूप में उसको सुखाते थे और बोलते थे इससे सही लगता है। फिर वो हमें कहते थे कि पुशअप लगाओ। अब आप पुशअप लगा, पुशअप पे जैसे ही रुक गए ना, अल्लाह माफ़ करे आपके बम पे वो मारते हैं।
फिर आप पूरा दिन टेढ़ा चलते रहते, अल्लाह माफ़ करे। तो ये हालात थी, उस वजह से अल्लाह मुझे माफ़ करे हिफ्ज़ छोड़ दिया हमने, ठीक है ना। तो और भी इस तरह, इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने इस पे बहुत ज़्यादा सख्त एक पॉलिसी बनाई हुई है कि कोई किसी को टच नहीं करे। हाँ, हिफ्ज़, हमारा जो हिफ्ज़ है हमने इसी वजह से मैटर में, क्योंकि हमने टीचिंग इंडस्ट्री में भी देखे, स्कूल्स में भी काम करके देखे, और जिस तरह आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बताए हैं कि हम ये नहीं चाहते कि जो आपके साथ हुआ वो किसी और बच्चे के साथ भी हो। बिल्कुल, इसमें कोई बच्चा 15 पारे करके या सर्टन कुरान याद करके भाग जाए सिर्फ टीचर के डर से। बिल्कुल। और लोग ये कहते हैं कि देखें पुराने ज़माने में कितने लोग कामयाब हो गए, देखो सब चल रहा था, तुम लोग बड़े आ गए। हाँ, आजकल की न्यू जनरेशन, तुम लोग वीक लोग, शेर के बच्चे बनो। हाँ, तुम लोग ये वो यही, हाँ, तुम लोग देसी घी नहीं खाते, तुम लोग ये हो। देखें, ये बात दुरुस्त नहीं है। जब से ये मामला हुआ है मारने दाड़ने का, उसमें ये होता था कि जो मार खा के छोड़ देते ना, वो आके अपना किस्सा लोगों को नहीं बताता था, ठीक है ना। किस्से उन्हीं की चलती थी जो कामयाब हुए हैं। जो नाकामयाब हुए हैं वो आके लोगों को बताएगा कि मैंने हिफ्ज़ छोड़ दिया, मैंने स्कूल छोड़ दिया, मेरे फड्डे हो गए इसलिए मैंने, वो आके नहीं बताते थे आखिर। अब मसला ये होता है कि इफ़ समथिंग गिविंग यू द राइट रिजल्ट दैट डजंट मीन द वे इज़ करेक्ट। यानी अगर कोई चीज़ आपको सही नतीजा दे रहा है, सही हुफ़ाज़ निकाल रहा है, सही ग्रेजुएट्स निकाल रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि जो पढ़ाने का तरीक़ा है वो 100% दुरुस्त है। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़्यादती एक उस्ताद अपने बच्चों के साथ क्या कर सकता है? मेरे नज़दीक तो ये है कि मैं ये देखा है कि जो बिगेस्ट ज़्यादती है ना जो बच्चों के साथ कोई टीचर कर, सेक्सुअल अब्यूज़ है वो। नहीं, वो भी है, लेकिन एक चीज़ है जिसको अब्यूज़ भी नहीं कहेंगे, लेकिन साइकोलॉजिकल थप्पड़, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा वगैरह। मैं ट्रॉमास की बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि किसी भी बच्चे का टाइम ज़ाया करना विदाउट एडिंग एनी वैल्यू इन हिम, ठीक है। ये भी हो सकता है। ये है कि आप अक्सर देखेंगे सोसाइटी में काफ़ी टीचर्स आए, एक साल पढ़ाया, 1 साल के बाद बच्चे उधर के उधर ही हैं। ये बड़ा मसला है। यानी कि उनकी ज़िंदगियाँ ज़ाया हो गई ना, ज़िंदगियाँ, पैसे ज़ाया हो गए, उनके पेरेंट्स पता नहीं कितनी मुश्किल से उन्होंने वो पैसे कमाए। सही बात है। और ये सिर्फ टीचर नहीं, ये स्कूलों के ऊपर भी सवाल है। यानी आप जरा सोचो, एक बच्चा आपके पास कितने सालों से पढ़ रहा है और आप उसको स्कूल में कम पढ़ाते हो ताकि वो आपके पास शाम को ट्यूशन में भी आए। ये कितनी यार अस्तगफुरुल्लाह डबल स्टैंडर्ड और मुनाफिकाना रवैया है। अच्छा, वो जो आप अब्यूज़ की बात कर रहे हैं वो तो किसी भी तरीके से कोई जस्टिफाई कर ही नहीं सकता कि यार क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था तो मैंने इस तरह कर दिया, इस तरह कर दिया, ठीक। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे कि वो क्या रीजंस होती हैं जिसकी वजह से टीचर इतना फ्रस्ट्रेटेड होता है। देखें अखी, ये भी जहन में रखें कि हम अभी जब टीचरों के हमने क्रिटिक किया है तो ये मैं ज़रूर बताना चाहता हूँ कि टीचर्स अपने आप को दूध का दुलावा ना समझें, ठीक है। ख़ासकर हमारे माशरे में जो स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में जो बड़े मसाइल फड्डे होते हैं, अगर हम उसके बारीकियों में जाएँ तो बड़े मसाइल हैं, ठीक है। सिर्फ जुगाड़ और जॉब टू जॉब कोई विज़न ही नहीं है टीचर का। When teacher is just doing the job for the sake of paying, bas, then he cannot give any vision or mission to the child. Yeah. He doesn't inspire that person. No at all अखी, not at all, ठीक है ना। तो ये बड़ा मसला है। और दूसरा ये है कि देखें, नो डाउट हम इस्लाम में और शरई उलूम में हम ये सीखते हैं कि असातिज़ा का बड़ा कदर है, बड़ा एहतराम है। इसके बावजूद इसका ये मतलब नहीं कि असातिज़ा दूध के तुले हुए, ख़ासकर इस ज़माने के जो मॉडर्न, जो टीचिंग इटसेल्फ है वो तो एक बहुत नोबल प्रोफेशन है। नो डाउट है, सबसे नोबल प्रोफेशन मैं समझता हूँ। प्रॉफिट सारे ही टीचर्स थे, नो डाउट, इन अ वे और अदर, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हो दूसरे साइड पे आते हैं। अब दूसरी साइड पे आते हैं कि what are the most frustrating things for a teacher, because you have taught as well in different places, मैंने भी टीच किया। तो फ्रॉम अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग क्या होता है फॉर अ टीचर जिसकी वजह से उसका एज अ बाय प्रोडक्ट बच्चों पे गुस्सा निकलता है? मेरे एक एक्सबॉक्स थे, वो कहते थे एक्सबॉक्स बॉस, ठीक है, ओके, वो कहते थे कि जो गुस्सा होता है ना वो बहुत समझदार होता है, उसको पता होता है कि कहाँ पे उसने निकला, वो वीक पे निकलता है। तो अब आप टीचर हो, एडमिन पे या प्रिंसिपल पे तो आप गुस्सा निकाल नहीं सकते, तो सारा गुस्सा तो आपने बच्चों पे निकालना। व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट मेक्स अ टीचर वेरी फ्रस्ट्रेटेड? मुझे जहाँ तक लगता है कि उसकी पे स्केल बाकी मार्केट से कम होती है।
उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन डाला जाता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे है कि निचोड़ लिए जाते आर द लीस्ट पेइंग ये जो है ना प्रोफेशन, ठीक, स्पेशली यूके में और यूएसए में। अच्छा, हाँ, पूरी दुनिया में एक्सेप्ट फॉर सम कंट्रीज लाइक फिनलैंड या बाकी कुछ, सिंगापुर, जापान में भी मैंने सुना, पता नहीं। हाँ, वहाँ पे भी टीचर्स की अच्छी सैलरी है। और एक है कि दोज हु कैन डू, दोज हु कांट बिकम अ टीचर, यानी कि एक स्टिग्मा टीचर्स के साथ अटैच है कि जो ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हुआ वो टीचर बन जाए, वो टीचर बन गया। ओ तेरी मेरी खैर है, बेड़ा गर्क हो गया। तो ये क्योंकि बच्चे फ्रॉम देयर माइंड सोचते हैं कि यार ये इंजीनियर है, ये एसीसी किया हुआ है, तो जाके जॉब क्यों नहीं करता, इसको क्या ज़रूरत है कि हमें पढ़ा रहे हैं। फिर उनके दिमाग में आता है प्रॉबेबली ही वाज नॉट अ गुड फिट और द बेस्ट फिट फॉर द सोसाइटी। तो जब आप बच्चों से जाके क्लास में क्वेश्चन है या ओपन क्वेश्चन करो ना कि आपने बड़े होकर कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट करना है, तो लोग कहेंगे पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हाउ मेनी ऑफ देम विल एक्चुअली से टीचर बनना? कोई बहुत कम है, बहुत कम, ना होने के बराबर। हाँ, अब वो क्या रीजंस है जो एक टीचर को फ्रस्ट्रेट कर देती हैं आपके नज़दीक? एक तो आपने कहा ना पे रोल जो बड़ा मसला है। हाँ। दूसरा बच्चे भी ये इंतज़ामी उमूर जो है, मैनेजमेंट और ये बड़े मसाइल होते हैं इनके ना, बड़े, यानी एक बंदे को निचोड़ के रख देते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, एक्सप्लॉइट फुल, मौका मिले तो ज़बा करते हैं आखी। हाँ। ठीक है आखी, तो ये बड़ा मसला है। दूसरा ये है कि जो एक टीचर होता है ना, उसके ऊपर फैमिली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है। फैमिली का बहुत बड़ा प्रेशर होता है, स्कूल का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर, बच्चों के वालिदैन का प्रेशर, ग्रेड्स निकालने का प्रेशर, और टेस्ट के एग्जाम, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें हैं आउट ऑफ द वे ऑफ द टीचिंग, उसके फड्डे, वो बेचारा फुल दबा हुआ है। ही इज डाइंग फ्रॉम इनसाइड। नाउ व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? नथिंग। ही विल बी लाइक अ एटम बम, ही विल ब्लो अप एनी टाइम। हाँ, एनी टाइम ही विल बर्न आउट। तो फिर जब बर्न आउट होता है, फिर हम लोग उस्ताद की वार्ड लगा लेते हैं। लेकिन वो बर्नआउट के उसमें कहते हैं कि आपको समर हॉलीडे मिलती है, आपको विंटर हॉलीडे मिलती है, आपको सैलरी मिल रही होती है। अब टीचरों की जो समर वेकेशन है वो कितनी होती है? 2 महीने की होती है। ठीक है, अब बात ये है ना, उसमें भी कमी बेशियाँ आगे पीछे करते हैं। ठीक है ना आखिर, वो अब ये भी, अब समर वेकेशन होना भी काफ़ी बात नहीं है ना। असल जो मसला होता है वो होता है मेंटल पीस, वो है ही नहीं ज़िंदगी में। ठीक है, इस मॉडर्न सोसाइटी ने एक टीचर का जीना हराम कर दिया बेचारों का। और ख़ास तौर पे मिडिल स्कूल या जूनियर स्कूल में तो बहुत ही बुरा सलूक, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जब आप कंपेयर करते हैं यहाँ के टीचर्स को सऊदी अरब के साथ, तो आपको कोई डिफरेंस नज़र आता है या सेम ही चक्कर है? देखें, हर मुल्क के अपनी कमी बेशियाँ हैं, सऊदी अरब की भी अपनी कमी बेशियाँ, लेकिन उधर असातिज़ा को माशाल्लाह अच्छी तनख्वाहें भी हैं और फैसिलिटेट भी किया जाता है। लेकिन उतनी तो नहीं है ना जितनी अकाउंटेंट्स की है या प्रोजेक्ट मैनेजर, उससे ज़्यादा, सॉफ्टवेयर वालों की। हाँ, उससे ज़्यादा है। हाँ, उतनी है। हाँ शेख है, अच्छा। मुख्तलिफ है उस पर। मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत लेवल पर, और उसमें इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता, बहुत ज़्यादा बर्डन है, लेकिन इधर की तरह नहीं है। उधर स्टूडेंट्स पे भी बर्डन इतना ज़्यादा नहीं होता। इधर तो बेचारे बच्चों के जो बैग्स हैं वो हम नहीं उठा सकते, इतने बारी किताबें, यार वो क्या करेगा उठा के? वो तो मजदूर बन गया है यार, किताबें उठाने वाला मजदूर बन गया बेचारा, इतने बारी। उधर ये भी नहीं होता। तो ये है कि उधर के अपने चीज़ें, अच्छी चीज़ें हैं और कुछ महल नज़र चीज़ें भी हैं। यहाँ पे तो हमने देखा है कि टीचर्स यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को फेल कर देते एक सेमेस्टर में पर्सनल ग्रज निकालने के लिए। नहीं, उधर इस तरह नहीं। कि जब हम यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ बात करते हैं तो कहते हैं वाइवा में फ़ेल हो जाऊँगा क्योंकि फ़लाना टीचर मुझे अच्छा नहीं समझता, मेरे कैम्ब्रिज के एग्ज़ाम्स के ग्रेड्स, प्रिडिक्टेड ग्रेड्स अच्छे नहीं गए क्योंकि फ़लाने टीचर के साथ मेरी ये थी। अब ये टीचर और स्टूडेंट की जो बॉन्डिंग है उसको अच्छा कैसे बनाया जाए? असल में टीचर चाहते हैं कि सारे मेरे बूट लिकर हो, हाँ, सारे मेरे वो मलाई लगाएं, मुझे सर पे चढ़ाएं, मुझे जैसे आपने कहा ना पाँव दबाएं, हाँ, और मैं फिर नवाजूंगा इनको। अब फिर एक पूरा कल्ट बन जाता है वो, कुछ जैसे ना हमारे एक है ना मुरीदीन वाला, इसी तरह उधर भी ये चलता है। कुछ ऐसे जो जिसको क्या बोलते हैं, टीसी जो करते हैं, टीसी, कुछ टीसी होते हैं। अब आपने भी अगर कोई काम करना, आप डायरेक्ट टीचर को नहीं कहेंगे, आप उस टीसी को पकड़ेंगे, यार थोड़ा कर दे यार,
उसके ज़रिए काम हो जाएगा। अब सोचो। अच्छा, हमें मेडिकल स्टूडेंट्स के बच्चे बताते हैं कि वो फलाने प्रोफेसर थे, उनके पास हम लड़कियां भेजते हैं ये पूछने के लिए कि एग्जाम में क्या आ रहा है, तो उन्हें वो मिल जाता है। लड़कियों का वाइवा बहुत आसानी से हो जाता है, लड़कों का मुश्किल हो जाता है। असल में ये बड़ा मसला है, मुझे अफसोस है अप्रोच, और ये तो बेचारे मर्दों के साथ जुल्म हो रहा है। ये तो कलाम फारिग है। लेकिन ये देखें, अभी आप ये ज़रा सोचें ना, वल्लाही मैं हैरान हो जाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरार ये लड़कियों के पीछे पड़े, अपनी शागिर्दाओं के पीछे, हाँ, और उनके साथ क्या क्या सलूक इख्तियार करते हैं। और अभी ये जो हुआ था, किधर का था ये, बहावलपुर था, हाँ, वो देखो क्या हुआ यूनिवर्सिटीज़ में। आखिर बहुत शर्म का मकाम है ये, और वालिदैन के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है फिर कि अपने बेटियों को वो यूनिवर्सिटीज़ में भेजे, बल्कि पूरी एक कंपेन चलती है कि यूनिवर्सिटीज़ में अपनी बच्चियों को ना भेजो। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में वो लॉज होने चाहिए जो अमेरिका में है, कि एक जो टीचर है वो ओवरऑल इन द पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस तो होता ही होता है, ठीक है। और अमेरिका में तो क्राइम है किसी भी स्टूडेंट को इन्फ्लुएंस करके कुछ उससे गलत काम करवाना या उसके साथ कोई गलत काम करना। अच्छा, पाकिस्तानी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली हमने टीचर्स को वो वैल्यू या मुकाम दिए ही नहीं है जो देना चाहिए, जो हम ब्यूरोक्रेसी को देते हैं। यानी कि आप समझे कि अगर आपकी सीवी में लिखा होगा यू आर ए टीचर, तो ना ही आपका कहीं का वीज़ा लगेगा, ना ही आपको जिमखाने की मेंबरशिप मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो इन द एंड ऑफ द डे वो टीचिंग को बस एज ए लुक्रेटिव प्रोफेशन लेता है, और उनमें से कुछ टीचर्स कामयाब हो जाते हैं, और टीचर्स भी फिर वो कामयाब होते हैं जिनका बिजनेस एक्यूमेन अच्छा होता है। यानी कि टीचर हैज़ टू बी अ सेल्समैन, राइट, ही हैज़ टू डिलीवर, he has to convince the child, he has to convince the parents, he has to be an entertainer. अगर आप में ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो एज ए टीचर आपका स्कोप बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। यानी असल चीज़ टू ड्रेस वेरी वेल, आपके पास लैपटॉप या गैजेट्स अच्छे होने चाहिए, आप सिविक वगैरह में आओ, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से देखा जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ टीचर, हाउ मच जोकर यू आर, हाँ, यानी आप किस कैटेगरी में फॉलो। एलीट टीचर अलग किस्म के होते हैं भाई साहब, ऐसी ऐसी गाड़ियों में आते हैं, उनके नखरे उठाए जाते हैं, वो उनकी मार्केटिंग भी ऐसी होती है, बंदा हैरान हो जाता है। लेकिन वो अपने कंटेंट में भी बहुत काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये हम उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। नो डाउट, ये उसी वजह से ऊपर गए ना, ऐसे थोड़ी ऊपर जाते, क्योंकि अमीर ज़्यादा लल्लू पंजों को नहीं रखते उस्ताद अपना, ये जहन में रखें, ठीक है अखी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, गरीब टीचरों के साथ भी कंट्रास्ट करें ना, गरीब टीचर बेचारे, गरीब यार, वो शायद अनवर याद है गरीब टीचर बेचारे इलेक्शन डे वाले दिन ड्यूटी दे रहे होते हैं। गरीब ना के मुतवस्सित तबका के, मिडिल क्लास। यार ऐसा लग रहा है हम लोग बड़े एलीट वाले हम भी गरीब टीचर है यार, कोई आपसे ट्यूशन दे दो स्टूडेंट। वो मैं आपसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछूंगा, उस इदारे का नाम नहीं पूछूंगा, बस एक ऑर्गेनाइजेशन का बताऊंगा जिसने टीचर्स को किस हाल में कमरे में बंद किया हुआ था, ठीक है, आप समझ गए। लेकिन वो बेचारे पूरा दिन इलेक्शन के दिन ड्यूटी दे रहे होते हैं, फिर वो बेचारे किसी पॉलिटिकल पार्टी की बिरयानी का वेट कर रहे होते हैं। बड़ा मसला है। जब आप वोट कास्ट करने जाते हैं तो उनके तक तो खाना भी नहीं पहुंचता, उनसे काउंटिंग करवा रहे होते हैं, गधा बना लिया, गधा, ही इज द गधा ऑफ सोसाइटी। कभी उन्हें पोलियो की, ये जैसे वो है ना जॉर्ज ऑरवेल की जो किताब है एनिमल फार्म वाली जो है, इसी तरह उसकी एक और किताब है 1984, वो आप पढ़ें अखी। यानी हमारे ये दिस इज़ द मॉडर्न स्लेवरी वेयर द इंटेलेक्चुअल्स आर स्लेव एंड जुहाला आर द मास्टर्स। दिस इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। मैंने ना सैयद बाबर अली का एक क्लिप देखा था, उसको डाउनलोड करके अपलोड भी किया। उनका टीचिंग प्रोफेशन के बारे में एक विजन है और मैं चाहता हूँ कि उसकी हम ऑडियो लगाएं। If you were Prime Minister, what one key decision would you make about schooling that might change Pakistan schooling? I would totally empower the school management to manage the school rather than being centrally managed by a ministry or a department. And also the second thing I would do is to give higher salaries and make it on merit
teachers to be employed right from primary school to secondary to tertiary schools, so that you attract the better minds of the country into teaching as a profession. And also, not only just salary, you've got to give them the respect in society, you've got to give them honor. Do you know, in the olden days, the principal of government college, got a military ranking, he was always a colonel. Secondly, he had a place in the hierarchy next to the High Court judge. Everybody respected the principal of government college. That was the premier education institution. Of course, Aitchison was a breed apart. I mean, Principal Aitchison College had a direct contact with the governor of the province, and so he certainly enjoyed a tremendous respect and level in society. And so did the teachers, because I can tell you, half the students during my period were non-Muslims, and I would say at least 30% of them came from the ruling families of different states, both Sikhs, Hindus and Muslims. You had Nawab Bahalpur's children, Khairpur's children, then the Sardars of Balochistan, Buktis, Las Bela, and of course from East Punjab we have Maharaja Patiala, Jean, Naba, Kapurthala, and from the Kulu states, every village had a Raja. And these people, you know, had a certain stature in society, and they would all, when they came to Aitchison College, they would touch the feet of the teachers. The Maharajas would. That's a sign of respect. That's a sign of respect. So where did it change? So this was expected. I remember Maharaja Bhupinder Singh, who was, I think, one of the greatest benefactors of Aitchison College. He built the Gurdwara, and at one time Aitchison ran out of money. So Mr. Barry called him up and he said, I need your help. So he said, what's your problem? He said, I don't have enough students. So he rounded up 30 students from Patiala, and they were from the Sardars and everything. You go to Aitchison College. Wow. I remember when I was there, I had more than 30 friends from Patiala state alone. And when Bhupinder Singh came to Aitchison College, he always addressed the principal as sir, as a Maharaja of a state. Wow. So this was expected. I mean, it was not demanded. It was something that people felt obligated to respect an institution that provided them the knowledge and experience and the learning. क्या ही बात हो कि टीचर्स को एक कर्नल या एक ब्रिगेडियर जैसी पावर या अथॉरिटी या प्रिविलेज दिया जाए, फिर आप देखें कि टीचिंग प्रोफेशन में कितने लोग जाते हैं और कितने टैलेंटेड लोग जाते हैं. अभी तो ये पॉसिबल ही नहीं है. स्टूडेंट्स की क्या जिम्मेदारी है कि बहरहाल टीचर जैसा मर्जी हो वो क्या करें, बस ओबे करते रहें, क्या करें? स्टूडेंट्स का तो बेड़ा गर्क हुआ है. ठीक है, स्टूडेंट्स का बेड़ा गर्क हुआ है. उन्होंने खुद वो स्टूडेंट भी पागल है, टीचर भी पागल है, सारे पागल लोग हैं. आराम नहीं चाहते कि हम और पागल हो. सही बात है. नहीं अभी समझ कर रहे क्या हो गया, अभी तो बातें शुरू हुई. देखें, स्टूडेंट्स के अंदर अदब नहीं है. बड़े बदतमीज, बदतहजीब, नॉन सिविलाइज्ड, पीछे से हूटिंग करने वाले, नाम रखने वाले, और ये क्या बोलते हैं, ड्रैग कहते हैं, ड्रैग क्वीन नहीं यार, क्या कहते हैं उसको, वो जो दूसरे को बुरा भला कहते हैं, क्या कहते हैं, बुलीज. बुली. बुलीज है. ठीक है, ठीक है आखी, यानी बुली करते हैं लोगों को. ठीक है आखी, बुली करते हैं लोगों को. और इसी तरह अगर आप देखें, यानी बच्चों को ABC तक नहीं आती. ठीक है ना आखी, तो ये बड़ा मसला है. इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि उनके पेरेंट्स
नहीं मसला बताऊं क्या मसला और ये है इसी कि तरह हमारा सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा पूरा कल्चर, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम, हम सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। हम सब का बेड़ा गर्क हो चुका है। इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। यार बातें तो आपकी ठीक है लेकिन सोल्यूशन हमने निकाला। सोल्यूशन है ही नहीं ना, बेड़ा गर्क हो गया। क्यों हम सोल्यूशन इतना ज्यादा पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिस्टिक, क्या बोलते हैं उसको, पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिज्म नहीं होना चाहिए। बेड़ा गर्क, देयर इज नो फ्यूचर, रियलिज्म है वो। ऐसे ही। बहरहाल अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का अच्छा फ्यूचर हो तो कीप नहीं नहीं, अभी बात सुनो यार, अभी खत्म नहीं हो यार, आपको जल्दी क्यों है खत्म करने की यार? आप हमें स्पॉन्सर करें ताकि हम भी काम कर सकें। अभी आप बस यार, ये गरीबों वाला काम हो गया। ऐसे नहीं बताए यार। आप देखें, यू आर द वन हु मेक अपॉर्चुनिटीज, डोंट आस्क फॉर अपॉर्चुनिटीज। क्या कह रहे हैं? खुद बनाओ अपना काम यार, क्यों लोगों से स्पॉन्सर चाहिए? लोगों को स्पॉन्सर करें आप, आपका ये मकाम होना चाहिए। देखें आखिर, ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो हमारे बच्चे हैं ना, उनको दुनिया का कख नहीं पता आखिर, वो अपने एक बबल में जीते हैं, हाँ, और उनको लगता है जिस बबल में मैं जी रहा हूँ वही दुनिया है। और द प्रॉब्लम इज दैट बिकॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड दिस स्टफ, लॉट ऑफ स्टूडेंट दे हैव नार्सिस्टिक एनी माइंडसेट, ठीक है, उनके अंदर ये नार्सिस्टिक अप्रोच और उसके असरात नजर आते हैं। वाई? बिकॉज ऑल दे केयर अबाउट इज अबाउट देयर सेल्फ। नहीं चले अब सीरियस उसमें ना, आपकी बातों से ये भी पता चला है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में अच्छे काउंसलर्स और अच्छे साइकोलॉजिस्ट और अच्छी मेंटोरिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। नो डाउट, अच्छे असातिज़ा की ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत है। याखी पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। बुनियाद ही बदतरीन हो तो नताइज ही बदतरीन होंगे, ठीक है ना। अब आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आप क्या बोलते हैं, एक जगह से गार्बेज फेंको, दूसरे जगह से आपको माल साफ मिल जाए? बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गार्बेज डस्टबिन में से क्या निकलेगा? गार्बेज ही निकलेगा, ठीक है। यार इसकी एक ड्रामाई एंडिंग हो सकती है पॉडकास्ट की। क्या कि मैं खिसक जाऊं। देखें आप एंडिंग करें। नहीं अखी, देखें अभी आप भागे नहीं ना, आप जब हकीकत आपने जब बात खोली है, अब हमें भी बात करने का हक देना। टाइम पूरा हो गया ना? टाइम हो गया सच में? हाँ। तो फिर तो हमने भी एक ही साइड पे बात की। ठीक है अखी, इंशाल्लाह बस काफ़ी है इंशाल्लाह। ये एक थोड़ा सा कॉमेडी है, लेकिन ये कॉमेडी वाली कॉमेडी है जो आपको सोचनी चाहिए कि ये हमारी जिंदगी में कॉमेडी हुई क्यों। वी आर कॉमेडी, वी आर कॉमेडी, आवर लाइफ इज कॉमेडी, वी आर बेस्ड ऑन कॉमेडी। पाकिस्तान की जितनी भी वी आर द जोक, उसमें हमारे मुल्क में कॉमेडी चल रही है हर लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह। एजुकेशन में भी कॉमेडी, और सबका बेड़ा गर्क है लेकिन सब खुश है। अब जरा सोचे ना यार, क्या लेवल है यार, प्रो मैक्स लेवल है अल्लाह की कसम। ठीक है चलो, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।